हमें करना क्या है, हमें ना वैल्यूज़ को सर्कुलर शिफ्ट करना है। सर्कुलर शिफ्ट मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ना हमें x की वैल्यू दे रखी है 5, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू 10। तो हमें ना x, y और z की वैल्यू अपडेट करनी है। तो हमें क्या डालना है, हमें ना ऐसे अपडेट करनी है कि जो y है वो x से रिप्लेस हो जाए, फिर क्या होगा z जो है वो y से रिप्लेस हो जाए, और जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाए, वैल्यू हमारी z से। ये हमारा सर्कुलर फैशन में चल रहा है। ठीक है, तो हमारी नई वैल्यूज़ क्या आएंगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, और z की वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे 8 आएगी। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, देखो अगर मैं ऐसे करना चाहूँ x में z डालूँ, देखो x में अगर मैं z डालूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। देन y में क्या डालना है, हमें x डालना है। तो देखो अगर मैं y में अब x डालना चाहूँ तो x की वैल्यू हमने 10 कर दी है, तो y में भी हमारा 10 आ जाएगा। तो हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको उल्टा स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, z से स्टार्ट करेंगे। हम z में सबसे पहले वैल्यू अपडेट करेंगे y की, तो हम z में y डाल रहे हैं। अगेन नेक्स्ट y में हमें x डालना है, तो हम y में x डाल रहे हैं। तो z में हमारा क्या आ गया होगा, z में आ गया होगा y की वैल्यू 8 आ गई होगी, y में क्या आ गया होगा x की वैल्यू 5 आ गई होगी, और x को किससे हमें करना था, x को करना था हमें z से। बट हमारी z की वैल्यू यहाँ पे ना 8 हो गई, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे ये सब काम करने से पहले, और एक टेम्प वेरिएबल में हम z की वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, z की वैल्यू हमारी यहाँ पे शुरू में 10 थी, ठीक है, तो टेम्प में हमारा 10 पड़ा होगा। तो अब अगर हमारे पास z की वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो हमारे पास टेम्प में z की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम z ना लिख के यहाँ लिखेंगे टेम्प। तो अब क्या होगा, x की वैल्यू टेम्प से रिप्लेस होगी, 10 में हमारा टेम्प में हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिना पॉइंटर्स के। बट अगर हमें यही चीज़ पॉइंटर्स से करनी हो, यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ टेम्प इज इक्वल्स टू हमने z किया, फिर हमने z इज इक्वल्स टू क्या किया y किया, और फिर y इज इक्वल्स टू x किया, देन क्या किया यहाँ पे किया, फिर x इज इक्वल्स टू टेम्प किया। ये हमने किया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको पॉइंटर्स की हेल्प से करेंगे क्योंकि हमें इसमें फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर्स की हेल्प से करते हैं। यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, x की वैल्यू 5 8 10, x की वैल्यू है हमारी 5 है, y की वैल्यू क्या है हमारी 8 है, और z की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा जो x का एड्रेस है, इनके हम एड्रेस मान रहे हैं, हमारा x का एड्रेस मान लेते हैं 101 है, y का एड्रेस 201 मान लेते हैं, मतलब ये मेमोरी में कोई भी एड्रेस होगा, हम ये बस मान रहे हैं, और z का एड्रेस मान लेते हैं 301। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके लिए पॉइंटर्स बनाएंगे। तो मान लेते हैं x के लिए हमने एक पॉइंटर बनाया a, जो किसकी वैल्यू स्टोर करेगा, a जो किसकी वैल्यू स्टोर करेगा, एड्रेस ऑफ x। ठीक है, एक बना लेते हैं b जो एड्रेस ऑफ y स्टोर करेगा, और एक मान लेते हैं c जो एड्रेस ऑफ क्या स्टोर करेगा, z स्टोर करेगा। अब यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे a आ गया, और a में हमारा क्या होगा, a में हमारा एड्रेस ऑफ x होगा, मतलब 101 होगा 101। b में क्या होगा, b में हमारा 201 होगा, और c में क्या होगा, c में हमारा होगा 301, क्योंकि हमें एड्रेस स्टोर कर रहे हैं हम x का, y का और z का, a b और c पॉइंटर में। ठीक है, अब हमें यही काम करना है जो हमने यहाँ पे किया था ना, ये वाला काम, ये वाला हमें पॉइंटर्स की हेल्प से करना है। देखो, तो सबसे पहले हम एक टेम्प वेरिएबल लेंगे। टेम्प में हमें क्या डालना था, टेम्प में हम डाल रहे थे यहाँ पे z की वैल्यू। तो z की वैल्यू हम कैसे डाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, वैल्यू एट c, मतलब जो c पॉइंटर है इसकी वैल्यू एट, तो वैल्यू एट मतलब 301 पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो टेम्प में आ जाएगी। तो वैल्यू एट c किया, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद हम z में y अपडेट कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू एट c में b अपडेट कर रहे हैं, है ना। तो वैल्यू एट c मतलब जो ये 10 है इसको अपडेट कर रहे हैं वैल्यू एट b से, मतलब 8 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू एट, देखो ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे y और x, तो y किस में है हमारा b, और x क्या है a है, तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू एट b ये किससे रिप्लेस कर रहे हैं, वैल्यू एट a से 5 से, तो ये हमारा 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू टेम्प, मतलब वैल्यू एट a इज इक्वल्स टू टेम्प कर देंगे। तो क्या होगा, वैल्यू एट a 5 है, तो 5 किससे रिप्लेस हो जाएगा,
टेम्प से, मतलब टेम्प में क्या है हमारा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10। तो हमारी वैल्यूज़ रिप्लेस हो गई। तो हमें ये लिखना है, ये वाला। तो अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है एक्स वाई और जेड की। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, एंटर द वैल्यू ऑफ जेड। तो यह हमारे पास यूज़र से आ जाएंगी, देख लेते हैं साथ साथ साथ। रन किया और देखो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 5 और वाई की वैल्यू 8 है और जेड की वैल्यू 10 है। तो देखो जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो रिप्लेस हो जाएंगी वैल्यूज़। एंटर किया तो देखो एक्स की वैल्यू 10, यहाँ पे क्या थी, एक्स की वैल्यू देखो नई जो थी वो 10 आ गई थी, वाई की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 5 है और जेड की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पे हमारी जेड की वैल्यू 8 आ गई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यूज़ यूज़र से आ गई, ये तीनों वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे यूज़र से आ गई। तो हम इसे फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो फंक्शन में पास कर रहे हैं तो हम इनका एड्रेस पास कर रहे हैं। देखो एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ वाई, एड्रेस ऑफ जेड। तो ये किस में रिसीव होंगे, देखो यहाँ पे हमने देखा एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ वाई, एड्रेस ऑफ जेड किस में आ रहे हैं, ए बी और सी पॉइंटर में। तो हमने क्या करा, फंक्शन में भी हमने एक पॉइंटर्स ले लिए, ए इंट स्टार बी इंट स्टार सी। उसके बाद हमें क्या लिखना है, ये वाला कोड लिखना है कि टेम्प इज इक्वल्स टू स्टार ऑफ सी, मतलब वैल्यू एट सी। तो यहाँ पे हमने करा इंट टेम्प इज इक्वल्स टू वैल्यू एट सी। फिर हमने क्या करा, वैल्यू एट सी इज इक्वल्स टू वैल्यू एट बी। तो वैल्यू एट सी इज इक्वल्स टू वैल्यू एट बी, और फिर वैल्यू एट बी इज इक्वल्स टू वैल्यू एट ए, और फिर वैल्यू एट ए इज इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, तो यही एक छोटा सा प्रोग्राम था हमारा सर्कुलर शिफ्ट करने का।